अध्याय 14। संत रामपाल जी महाराज के वचन अनुसार यदि किसी परिवार में कोई आत्मा सतलोक चली जाती है और पाठ आदि का पूरा आयोजन न हो सके तो घर में देसी घी का दीपक 4 या 7 दिन तक जलाते रहें। दिन में 4 बार ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप करें। 3 या 1 बार जितना भी संभव हो उस दिवंगत आत्मा को मंत्र जाप का फल समर्पित करें। इसके साथ ही रोज की तरह दीप जलाना, आरती करना और नाम सुमिरन कभी न छोड़ें। कबीर, साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हंस, कोई कागज में बाकी रही ताते लाग रली यार। देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी प्रीत, पंछी उड़िया आकाश को चलता कर गया बीत। जब देह छूट जाती है तो सब नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं, केवल आत्मा की भक्ति और सतनाम ही साथ जाता है। कर्मकांड की सच्ची घटना। संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की कथा बताई। 60 वर्ष की उम्र में वे सत्संग सुनकर वैराग्य ले महात्मा जी के साथ जंगल चले गए। घर वालों ने उनके फटे कपड़े और जानवर की हड्डियां जंगल में पाई और समझा कि कोई जानवर खा गया। अंतिम संस्कार कर 13वीं, छमाही, बरसी और हर साल श्राद्ध करने लगे। जब वे बुढ़ापे में लौटे तो घर वालों को ज्ञात हुआ कि वे जीवित हैं। एक महिला ने बताया कि उसने अपने हाथों से उनके 7 से अधिक श्राद्ध किए। जब भी घर में कोई नुकसान होता तो ओझा कहते कि कोई अविवाहित मृत आत्मा तंग कर रही है। संत रामपाल जी महाराज ने समझाया कि जब वह व्यक्ति संसार का कल्याण कर रहा है तो किसे तंग करेगा। फिर भी उस वृद्धा ने कहा, यह पुरानी परंपरा है, कैसे छोड़ दूं। इससे सिद्ध होता है कि शास्त्र विरुद्ध कर्मकांड, श्राद्ध, पितर पूजा आदि सब व्यर्थ हैं। सुतक और चाटी की कथा। एक परिवार को 10 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे गांव में गाना बजाना, दावतें दी गईं, लेकिन 1 वर्ष बाद वही पुत्र चल बसा। फिर वही परिवार रोने लगा। कबीर, बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आगे आगे देखिए क्या होगा हाल। अर्थ, जो लोग मोह माया में फंसकर बाहरी दिखावा करते हैं उन्हें बाद में दुख भोगना पड़ता है। सच्चा सुख केवल सद्भक्ति, सतनाम और शास्त्रानुसार साधना से ही मिलता है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जन्म पर चाठी, सुतक, श्राद्ध, बरसी, पितर पूजा सब शास्त्र विरुद्ध है। ना इनसे लाभ होता है ना आत्मा का कल्याण। केवल सतगुरु द्वारा दीक्षा लेकर सतनाम का जाप, भक्ति, भजन और सत्संग करना चाहिए। ज्ञान गंगा। कबीर वाणी, आना जाना लग रहा जियों की का नाश। कबीर, पत्तजर आवत देखकर बन रोवे मन माही, ऊंची डाली पाथे अब पीले हो जाएं। जीवन में जन्म मरण ऐसे चलते रहते हैं जैसे चींटियों की कतार। जैसे पत्तझड़ आता है तो बड़े बड़े हरे पत्ते भी पीले होकर गिर जाते हैं, वैसे ही हर प्राणी को एक दिन जाना ही है। बालक का मुंडन तीर्थ में करवाना व्यर्थ। कई लोग अपने बच्चों का सिर मुंडवाने के लिए तीर्थ स्थान जाते हैं। वहां नाई बाहर से 3 गुना ज्यादा पैसा लेता है और बालों को मंदिर में चढ़ाकर पुजारी रात में उन्हें फेंक देता है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं, इसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं। बाल बरें तो सामान्य रूप से कटवा कर फेंक दो। भगवान नाम से प्रसन्न होते हैं, न कि इस प्रकार के ढोंग से। नाम दीक्षा का उद्देश्य, नाम दीक्षा दुख दूर करने के लिए नहीं बल्कि आत्मकल्याण के लिए लेनी चाहिए। फिर नाम जप से सुख और समाधान अपने आप आते हैं। कबीर, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। परस्त्री गमन निषिद्ध। दूसरी स्त्री को माँ, बहन और बेटी के समान देखना चाहिए। परस्त्री गमन घोर पाप है। कबीर साहिब कहते हैं, गरीब परद्वारा सिर खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, और पर नारी न पुरसियो, मन वचन हमार। मंची, निंदा करना और सुनना दोनों पाप। गुरु की, संतों की और किसी की भी निंदा न करो और न सुनो। अगर कोई कहे तो लड़ो मत, बस मन में जान लो कि वह मूर्खता कर रहा है। कबीर साहिब कहते हैं, तिनका कभू न निंदिए जो पांव तले हो, कभू उठ आखिन पड़े पीर घनेरी हो। कविस्तान। संत दर्शन और सत्संग की महिमा। जब भी समय मिले संतों का दर्शन करो। सत्संग में बड़े छोटे का भाव छोड़कर एक रोगी की तरह जाओ। जैसा डॉक्टर कहे वैसा करो। जहाँ जगह मिले बैठो, जो प्रसाद मिले ग्रहण करो। सत्संग अहंकार मिटाने का स्थान है। कबीर साहिब कहते हैं, संत मिलन को चलिए, तज माया अभिमान।
जो कदम आगे धरे सो ही यजी समान। संत मिलन को जाइए दिन में कई कई बार, आसोज के मेह जियो घना करे उपकार। अर्थ, जैसे सावन भादों की वर्षा से धरती तृप्त होती है, वैसे ही संतों का सत्संग आत्मा का पोषण करता है। निष्कर्ष, ज्ञान गंगा अध्याय 22 में बताया गया है कि व्यर्थ कर्मकांड छोड़ें, पराई स्त्री को माँ बहन माने, गुरु और किसी की निंदा न करें, सत्संग में श्रद्धा और विनम्रता से जाएं। सच्चा भजन सुमिरन ही मुक्ति का मार्ग है। गंगा अध्याय 22 हिंदी सार भाग में। गुरु की महिमा। अगर कहीं अखंड पाठ या सत्संग चल रहा हो या गुरु जी के दर्शन करने गए हो, सबसे पहले गुरु जी को दंडवत प्रणाम करें, फिर सतगुरु की तस्वीर या ग्रंथ को नमन करें। ध्यान रहे, तस्वीर की पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा बनाए रखने के लिए झुकना होता है। पूजा केवल जीवित पूर्ण गुरु और उनके दिए नाम मंत्र की करनी है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थ, गुरु ही भगवान से मिलाते हैं, इसलिए गुरु बड़ा है। मांसाहार व जीव हिंसा। घोर पाप, अंडा मांस मछली खाना और किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। कबीर साहिब कहते हैं, मांस खाए ते देवता सब मत पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरै राम कहे सो ऊंच। जो जीव हिंसा करेगा उसका अगला जन्म कंटीले वन, भेड़िया, नाग या किसी हिंसक योनि में होगा। जीव दया, अहिंसा धर्म का मूल है। बिना इच्छा से मारे गए जीव का पाप नहीं लगता। जैसे चलते हुए पैर के नीचे चींटी आ जाए, उसका पाप नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं, बिना इच्छा मर जाए। कहें कबीर दास का पाप नहीं लगाए। क्वेंटीन गुरु द्रोही से संपर्क। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान या विरोध करे या गुरु के खिलाफ बोले, वह गुरु द्रोही कहलाता है। यदि कोई शिष्य ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करता है तो उसकी भी भक्ति समाप्त हो जाती है। गुरुद्रोही से संपर्क करने वाला 86 लाख योनियों में भटकता है। गरीब गुरुद्रोही की पैर पर जो पग आवे बेर, 84 निश्चय पड़े, सतगुरु कहें कबीर। अर्थ, गुरुद्रोही के पास जाने वाला भी मुक्ति से वंचित हो जाता है। अध्याय 5 के इस भाग में बताया गया कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तस्वीरों को नमन केवल श्रद्धा बनाए रखने हेतु। मांसाहार छोड़कर जीव दया करें। गुरुद्रोही से संपर्क न रखें। सच्ची भक्ति अहिंसा और विनम्रता से होती है।